एक समय की बात है। किशनगंज नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में विष्णु किसान अपने दो बेटों बिरजू और हीरा के साथ रहा करता था। बड़े भाई बिरजू की पत्नी सावित्री थी, जो कोई भी काम नहीं किया करती थी। छोटे भाई हीरा की पत्नी मधु ही घर का सारा काम किया करती थी। बिरजू थोड़ा पढ़ा लिखा था, इसलिए वह अपना सारा काम हीरा से करवाता था। हीरा, अगर तू भी थोड़ा पढ़ा लिखा होता तो तुझे आज ये दिन नहीं देखना होता। मधु, आज खाने में कढ़ी बनाना, बड़े दिनों से खाने की इच्छा हो रही है। जी भाभी, बना दूंगी। हीरा, फसल की कटाई का टाइम आ गया है। जा सारी फसल कटवा दे और फिर उसे गोदाम में रखवा दे। जी भैया, मैं सब देख लूंगा। बिरजू, तू सारा काम हीरा से ही करवाता है, खुद भी कुछ कर लिया कर। अरे बापू, अब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे मजदूरी ही करनी पड़ेगी ना। सुनो जी, आज बापू हीरा से कुछ बात कर रहे थे। इसके पहले कि वो हीरा को सारी जमीन दे दे, आप कुछ करो। बापू, जरा इन कागजों पे अंगूठा तो लगाना। मुझे खेत के लिए कुछ औजार लाने हैं। विष्णु किसान भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए अनजाने में वह कागजों पर अंगूठा लगा देता है। बिरजू घर और जमीन सारा अपने नाम कर लेता है। हीरा, अब तू अपने रहने का कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। अब से ये खेत और घर मेरा है। हाँ, पर मैंने बंजर जमीन का टुकड़ा तेरे नाम कर दिया है। हीरा बेटा, तू कहाँ जा रहा है? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। बापू, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है। तू चुप कर बिरजू, तूने धोखे से मुझसे कागजों पर अंगूठा लगवाया। तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। मैं अपने हीरा के साथ ही जाऊंगा। बापू, तुम चलते चलते थक गए होगे। जाओ उस पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ता लो, तब तक मैं रहने का प्रबंध करता हूँ। हीरा एक छोटी सी झोपड़ी में रहने की व्यवस्था करता है। हीरा, तू उस बंजर जमीन में क्या खेती करेगा बेटा? ये सब मेरी ही गलती है। बापू, तुम चिंता ना करो, मैं किसी और के खेत में काम कर लूंगा। बापू, ये लो थोड़ी खिचड़ी खा लो, तब तक मैं भी कहीं काम देख आती हूँ। मेरी बहू किसी और के यहाँ काम करे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बेटा। बापू, जब हम दोनों काम करेंगे तभी तो ये घर चलेगा ना। हीरा अपनी बंजर जमीन को जोतने की खूब कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर मधु को गांव की एक सेठानी के घर में काम मिल जाता है। वह मधु से घर का सारा काम कराती थी, लेकिन इतनी कंजूस थी कि रोज की उसे सिर्फ 10 रुपए ही देती थी। उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। सिर्फ मधु के काम की वजह से वे रोटी और प्याज खाकर अपना दिन गुजार रहे थे। एक दिन हीरा काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव जाता है। उधर बापू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। घर में एक ढेला नहीं था जिससे वह बापू का इलाज करा सके। उसकी समझ में आता है कि बापू ने 3-4 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया है, इसलिए कमजोरी की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। उस दिन बारिश बहुत जोरदार की हो रही होती है। मधु भीगते हुए अपनी सेठानी के यहाँ जाती है। सेठानी, थोड़े पैसे दे दो, मेरे बापू बहुत बीमार हैं। चल निकल यहाँ से, मेरे पास पैसों का झाड़ नहीं लगा। कल जब काम पे आएगी तब दूंगी। भाभी, हम बहुत मुसीबत में हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है, बापू बीमार हैं, थोड़े पैसे दे दो। अब आई ना अकल ठिकाने पर। पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, कल का बासी खाना पड़ा हुआ है, वही लेती जा। लो बापू, थोड़ा खाना खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। बापू के आराम करने पर मधु भी बची हुई रोटी खाने के लिए बैठती है। अभी वो खाने जा ही रही होती है, तभी एक आवाज आती है। अरे कोई है? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे मधु, तू कहाँ जा रही है?
रोटी अगर उसे दे देगी तो तू क्या खाएगी? लो बाबा, तुम ये रोटियां खा लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। बूढ़े बाबा खुशी खुशी रोटियां खा लेते हैं। तूने मेरी आत्मा तृप्त कर दी बिटिया, भगवान तेरा भला करे। मुझे पता है तूने भी कुछ नहीं खाया है, इसलिए ये एक रोटी मैंने तेरे लिए छोड़ दी है। इतने में वहां एक गाय आ जाती है। मधु वह बची हुई एक रोटी गाय को खिला देती है। मेरा आशीर्वाद है बिटिया कि भगवान तुझे इतना धन देगा कि आज के बाद तेरे दरवाजे से कोई भी भूखा नहीं जाएगा। दूसरे दिन जब हीरा वापस आता है, मधु, बाबा, जल्दी बाहर आओ। अरे, इतनी सारी रोटियों का पहाड़! जैसे ही मधु उन रोटियों के पहाड़ को छूती है, वह रोटियों का पहाड़ एक सोने के पहाड़ में बदल जाता है। उस पैसों से उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। उनके दरवाजे से कोई भी भूखा नहीं लौटता था। बड़े भाई भाभी आकर के उन सब से माफी मांग लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।